कोशिश करने दो, मुझे समझ में आ गया। झूठ मत बोलो, मुझे बाद में कॉल करना। आप मेरी चिंता ना करें। वेलकम बैक guys, my YouTube channel Unique English Academy. Today I will teach you about some daily use sentence. These sentences are very important for English speaking. Let's start the video. मैं तैयार हूँ। सपोज डैट आप और आपका फ्रेंड कहीं घूमने जा रहे हैं। आपका फ्रेंड जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन आप तैयार नहीं हुए हैं, आप तैयार हो रहे हैं। तब वह कहता है यार कितनी देर लगाएगा, इतनी देर हो गई है। तब आप उसको जवाब देते हैं मैं तैयार हूँ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे साथ चलो। सपोज डैट मैं अकेला कहीं घूमने जा रहा हूँ और वहाँ कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं मिलने वाला है। तब मैं अपने दोस्त से कहता हूँ मेरे साथ चलो। तब मैं उसको इंग्लिश में कैसे कहूँगा, कम विद मी। मेरे साथ चलो, कम विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी चिंता मत करो। आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, आप मेरे फ्यूचर को लेकर परेशान ना हों या मेरी चिंता ना करें। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेरी ऑफ मी। डोंट वेरी ऑफ मी, मेरी चिंता ना करें। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो चलते हैं। सपोज डैट पूरा फ्रेंड सर्कल कैंटीन में बैठा हुआ है और काफ़ी देर हो गई वहाँ बातें करते करते गॉसिप लगाते हुए। तब उनमें से एक फ्रेंड उठता है और कहता है चलो चलते हैं, अब काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर बातें करते हुए, चलो चलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात नहीं। सपोज डैट आपके छोटे भाई ने आपकी कोई चीज़ ख़राब कर दी है या तोड़ दी है। तब वह आपको दिखाता है कि भाई मैंने ये चीज़ तोड़ दी है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब आप कहते हो कोई बात नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, इट्स ओके। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। मान लो कोई आपसे पूछता है क्या तुम राहुल के बारे में जानते हो, तो आप कहते हो नहीं मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। नेक्स्ट सेंटेंस है यह क्या है। कोई भी बच्चा अपना होमवर्क करके लाया लेकिन वह बहुत गंदा है, टीचर को कॉपी चेक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तब वह टीचर कहती है कि यह क्या है, ये क्या करके लाए हो, यह क्या है। तब उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट इज़ दिस। यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कौन थी। सपोज डैट आपका फ्रेंड जो है वो किसी लड़की से बातें कर रहा था और जब उसकी बात ख़त्म हो जाती वह आपके पास आता है। तब आप उससे पूछते हो कि वह कौन थी, मुझे भी बताओ वह कौन थी। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हु वॉज सी। वह कौन थी, हु वॉज सी। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भूख लगी है। सपोज डैट आप स्कूल से घर गए और आपने बैग उतारा, यूनिफॉर्म उतारी, उसके बाद अपनी मम्मा से पूछते हो मुझे भूख लगी है, खाना लेकर आओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि मुझे भूख लगी है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है चुप रहो। कोई भी लड़का है वो बहुत ज़्यादा बोलता रहता है हर समय, तो आप उससे कहते हो तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, चुप रहा करो या चुप रहो। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चुप रहो, बी क्वाइट। चुप रहो, बी क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है एक मिनट रुको। एक मिनट रुको, जैसे कहते हैं ना कि मैं अभी आ रहा हूँ, आप एक मिनट रुकिए ज़रा। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वेट अ मिनट। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बाद में कॉल करना। सपोज डैट आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं, बात करते करते कुछ समय के बाद वह कहता है वेट, लगता है मम्मी मुझे बुला रही। तब आप उससे कहते हो मुझे बाद में कॉल करना। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे, कॉल मी लेटर। मुझे बाद में कॉल करना, कॉल मी लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं व्यस्त हूँ। अगर आपको किसी से कहना मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं अभी आपका काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ अभी। तो कैसे कहोगे इंग्लिश में, आई एम बिजी। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूँ। सपोज डैट
किसी ने आपके बेस्ट फ्रेंड को बताया कि आपने कुछ गलत कर दिया है। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तब वह पूरी कहानी आपको बताता है कि वह आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था। तब आप उससे कहते हो क्या तुम्हें यकीन है? तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आर यू श्योर? क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर? नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे यह पसंद है। आप किसी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए गए। दुकानदार ने काफ़ी कपड़े निकाल कर काउंटर पर डाल दिए। आप उसमें से 2 पैंट छाँट कर अलग रख देते हैं। तब आप उससे कहते हैं मुझे ये पसंद है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। नेक्स्ट सेंटेंस है झूठ मत बोलो। सपोज डैट कोई भी व्यक्ति ऐसी बात कहता है जो आपको उसकी जो हकीकत है वो पहले से आपको मालूम होती है और वह आपको कुछ बड़ा चढ़ाकर उसी बात को आपको बताता है। तब आप कहते हो झूठ मत बोलो, इसकी हकीकत मुझे मालूम है। तब आप उससे कैसे कहोगे इंग्लिश में? झूठ मत बोलो, डोंट लाई। झूठ मत बोलो, डोंट लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है धीरे बोलो। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बकबक करता रहता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है। तब आप उससे कहते हो ज़रा धीरे बोलो। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? स्पीक स्लोली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस है फिर से प्रयास करो। सपोज डैट आपका बेस्ट फ्रेंड है जो एग्ज़ाम में फेल हो गया है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तब आप उससे कहते हो ज़िंदगी में जीतना हारना तो लगा ही रहता है, आपको एक बार प्रयास और करना चाहिए या आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ट्राई अगेन। फिर से प्रयास करो, ट्राई अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है इधर आओ। कोई बच्चा है जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में और आपसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, आपको भी उससे देखकर बहुत प्यार आ रहा है और आप उससे कह रहे हो इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? कम हियर। इधर आओ, कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ जाओ। अगर आपको किसी को कहीं पर भी भेजना है तब आप उससे कहते हो वहाँ जाओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? गो देयर। वहाँ जाओ, गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है बस कर डालो। कोई भी व्यक्ति एक काम को कर रहा है, वह बार बार कोशिश करने के बाद भी उस काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तब आप उसको मोटिवेट करते हो और आप उससे कहते हो बस कर डालो, एक कोशिश और बस हो जाएगा, एक कोशिश और बस हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बस कर डालो, जस्ट डू इट। बस कर डालो, जस्ट डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस है आराम करो। कोई भी व्यक्ति है जो बीमार हो चुका है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बताया है, लेकिन फिर भी वह पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है। तब आप उससे कहते हो आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे समझ आ गया। कोई भी बात आपके माँ बाप आपको समझा रहे हैं, कुछ देर समझाने के बाद वे कहते हैं समझ में आया। तब आप कहते हैं मुझे समझ में आ गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई गॉट इट। मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है मत छुओ। कोई भी चीज़ ऐसी है जो कांच की बनी हुई है, वह छूने से या टेबल से गिर जाएगी। एक बच्चा उसको छूने की कोशिश कर रहा है, तब आप उससे कहते हो मत छुओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? डोंट टच। मत छुओ, डोंट टच। नेक्स्ट सेंटेंस है साइड में हो जाओ। मान लो कोई भी बच्चा जो है वो बीच रोड पर खड़ा हुआ है और आप उससे कहते हो साइड में हो जाओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? मूव असाइड। साइड में हो जाओ, मूव असाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कोशिश करने दो। सपोज मैं कोई भी काम कर रहा हूँ और बार बार करने के बाद वह ख़राब हो जाता है, तो लोग डीमोटिवेट करते हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ऐसा नहीं होगा, तुम रहने दो। तब मैं उनसे कहता हूँ मुझे कोशिश करने दो, अभी नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, मुझे कोशिश करने दो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी ट्राई। मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम सही हो। 2 बच्चों में आपस में फाइट हो गई है, तब वह कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तब आप एक बड़ा क्यूट सा मासूम सा देखने वाला बच्चा आपसे पूछते हो क्या तुम सही हो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आर यू राइट। क्या तुम सही हो, आर यू राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है यह गलत है। किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, उस समय आप कहते हो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ रॉन्ग। यह गलत है,
दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है भूलना मत। सपोज डैट आप किसी से अलविदा ले रहे हैं, यानी कि जुदा हो रहे हैं और वह काफ़ी अरसे के लिए जा रहा है, तब आप उससे कहते हो भूलना मत। तो इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट फॉरगेट। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात नहीं। सपोज डैट आपके भाई ने आपकी कोई प्यारी सी चीज़ को तोड़ दिया है, आपको गुस्सा तो आया लेकिन वह छोटा भाई है, तब आप उससे कहते हो कोई बात नहीं। तब आप इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश एकेडमी।